हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम आपको लेक्चर नंबर 2 करवाने जा रहे हैं जिसमें हम एरिया अंडर दी कर्व बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करवाया था और एक लिमिट आधा सम का क्वेश्चन करवाया था। आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड एरिया इनक्लोज बिटवीन सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों क्या इस सर्कल को आप ऐसे लिख सकते हो? ऐसे लिखने का कारण क्योंकि हमने 11th क्लास में सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर एच के होता है और रेडियस आर होता है। तो देखिए अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, एच भी 0 के भी 0, तो इस सर्कल का सेंटर 0 0 पे और रेडियस आपका 1 है। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, h कितनी है, h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 0 है। तो इस सर्कल का सेंटर 1 0 पे और रेडियस अगेन 1 यूनिट है। तो बच्चों हमने एरिया निकालना है बिटवीन टू सर्कल्स। तो हमें एरिया फाइंड करना है इनक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स। तो इसका रफ स्केच बनाएंगे सबसे पहले। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर 0 0 पे, ठीक है बच्चों, और रेडियस 1 यूनिट। तो ये पॉइंट x की ये डिस्टेंस 1 है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सेकंड सर्कल जिसमें आपने सेंटर को 1 लेना है, 1 0 पे लेना है और 1 यूनिट रेडियस इतना लेकर दोनों तरफ यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कंपास खोलोगे तो आप एक और सर्कल बच्चों बन जाएगा जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गया? फिर से बोलते हैं इसकी इक्वेशन। देखिए हमारा जो फर्स्ट सर्कल है बच्चों उसका सेंटर है 0 0 पे, ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगा। और सेकंड सर्कल है उसका सेंटर 1 0 पे, रेडियस 1 है बच्चों। तो ये 1 0 पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट पे सेंटर रख के इतना रेडियस खोल के तो बच्चों नया सर्कल बनेगा लाइक दिस। ठीक हो गया? तो ये सेंटर 0 0 पे है, दूसरे सर्कल का सेंटर इस पॉइंट पे है 1 0 पे, तो उसका नाम मैंने ए रख लिया। ठीक हो गया? तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस 1 है, ये भी 1 हो गया। सेकंड सर्कल के लिए रेडियस 1 यूनिट है। तो अगर ये 1 है तो इस पॉइंट का नाम बी रख लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी तक x का डिस्टेंस हो जाएगा 2, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो माय क्वेश्चन इज टू फाइंड द एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स। ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, इसके बीच वाला एरिया निकालना है। तो बच्चों ये एरिया निकालना है। तो एज शोन इन द फिगर दोनों सिमेट्रिकल है। जितना एरिया x एक्सिस से ऊपर है उतना ही एरिया x एक्सिस से नीचे है। तो बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम आप P रख सकते हो। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज आर शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कितना है, ये पूरा शेडेड रीजन है। लेकिन हमने ऊपर वाला एरिया निकालना है, उसका डबल कर देना है तो आपका पूरा शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ऊपर वाला एरिया कितना है, एरिया ओ पी ए ओ, इसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी एरिया कवर हो जाएगा। तो हमने ऊपर वाला एरिया निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे ये P क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो P पॉइंट से आपने x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर फेंकना है, उसका नाम मैंने रख दिया, सपोज कर लो C। तो बच्चों ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ऊपर वाला एरिया दो एरिया में डिवाइड हो रहा है। एक O एरिया, कौन सा, O P C O प्लस एरिया C P A C। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में जो बच्चों सर्कल है वो ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, चेक करिए ये वाली। जो बच्चों सेकंड पार्ट वाला एरिया ये वाला, उसमें आपके पास ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन गिवन है ये वाली। तो बच्चे हमने एरिया निकालना है बिटवीन टू सर्कल्स, वो शेडेड रीजन है। हमने ऊपर वाला एरिया निकालना है, उसका डबल करना है। ऊपर वाले एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, 1
और ये सेकेंड। तो टोटल ऊपर वाला एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सम ऑफ एरिया ऑफ टू पार्ट्स। तो बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट एरिया OPC है, जिसमें सर्कल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है आप चेक करिए, ये वाला जिसकी इक्वेशन गिवन है। सेकंड वाला एरिया कौन सा है CPAC, जिसमें बच्चों चेक करिए सर्कल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी इक्वेशन है x² + y² = 1। तो ये आपने सेव करना है, स्टोर करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। टू फाइंड P क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल्स। तो कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व किया जाता है। तो P दो सर्कल्स की इक्वेशन का, दो सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व किया जाएगा। कौन सी इक्वेशन है, x² + y² = 1 एंड सेकंड वाली x - 1 होल स्क्वायर प्लस y² = 1। तो बच्चों इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। यहां से मैंने y² की वैल्यू निकाली और यहां पे y² की जगह पे पुट कर दी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक हो गया बच्चों, यहां पे ऐसे पुट कर दी। तो यहां से y² की वैल्यू मिली 1 - x², यहां पे y² की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। ओपन दी ब्रैकेट a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। बच्चों यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 - 1 1 इधर ले गए, -2x उधर ले गए, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई 1/2। तो x की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू है ये वाली। तो यहां पे x की वैल्यू पुट की जाएगी 1/4। तो बच्चों ये आ जाएगी 3/4। तो y की वैल्यू ±√3/2। हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो P पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है y पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ऊपर में ले लिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बच्चों P के पॉइंट्स, P के कोऑर्डिनेट्स आप चेक करें, मिल गए। P में x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू √3/2 है। तो P की वैल्यू मिल गई, P के कोऑर्डिनेट्स कितने मिले 1/2 √3/2। तो हम C के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, क्योंकि C क्या है, ये C का x कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा। C यहां से परपेंडिकुलर फेंका, तो ये डिस्टेंस कितना है, जो एब्सिसा है 1/2। तो क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए बच्चों 1/2, 0। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में जाके इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है सबको? तो देखो बच्चों, ये सब कुछ समझ आ गया आपको। आपने यहां से C की वैल्यू निकाल दी 1/2, 0। ठीक हो गया? लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स एरिया OPCO। तो एरिया कैसे निकालते हैं, याद करेंगे, इंटीग्रल y dx a to b, लोअर लिमिट अपर लिमिट, these are the values of x। एरिया कैसे निकलता है, डेफिनेट इंटीग्रल y dx और लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो ये एरिया का फॉर्मूला है। तो बच्चों OPCO में देखेंगे, OPCO में ये वाले पार्ट में O के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 और C के कोऑर्डिनेट्स है 1/2 0। तो मिनिमम वैल्यू x की 0, मैक्सिमम वैल्यू x की O से C तक 1/2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 to 1/2। ठीक हो गया? तो यहाँ पे y dx, तो इस पार्ट में सर्कल ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी इक्वेशन ये गिवन है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y² कितना आ गया 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, लेकिन y चाहिए तो अंडर रूट। फॉर्मूला इज y dx। तो लिमिट्स कौन सी हैं, इस एरिया में OC में x की मिनिमम वैल्यू 0, C की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1/2, मतलब ये रेंज में x की वैल्यू निकालनी है। ये तो हो गया। प्लस अब ये एरिया की बात करेंगे, तो ये एरिया कौन सा है CPAC। इसमें C की वैल्यू कितनी है 1/2। तो बच्चे यहाँ पे A में C x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 से 1 तक जाएंगे। तो इस पार्ट में ये सर्कल इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी इक्वेशन x² + y² = 1 है। तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1 - x² अंडर रूट। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको? ओके बच्चे, कहीं से भी कोई चीज ना समझ आए, बार बार वीडियो को देखो, फिर समझ आएगा। तो देखेंगे, तो इसको बच्चे
फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स बाई टू इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने पढ़ा है इनडेफिनेट में, तो डेफिनेट में भी सेम है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये एक्स का काम कर रहा है, फॉर्मूला इज एक्स बाई टू इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये लिमिट्स जो हैं यहां पे ऐसे लिख दी। टू को मैं बच्चों दोनों के साथ लेके जा रहा हूं और दो इंटीग्रल बना रहा हूं, सेम यहां भी सेम फॉर्मूला लगेगा, टू को अंदर लेगा तो ये फॉर्मूला एक्स बाई टू इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि ए यहाँ पे 1 है, लिमिट्स है 1/2 to 1, तो 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस 1 ऐसे। ये जो लिमिट्स हैं इसके साथ अलग लिख दी बच्चों, फिर 2 को इसके साथ लेकर गया, 2 से 2 कट गया, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये लिमिट्स इसके साथ अलग से लिख दी ऐसे। फिर 2 को अंदर लेकर गया, 2 से 2 कट गया, x, तो ये लिमिट्स 1/2 to 1 अलग लिख दी, ये भी 2 कट गया, यहाँ भी लिमिट्स अलग लिख दी 1/2 to 1। समझ आ रही है सबको? तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट की 1/2 माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस ऐसे। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट की 0 माइनस 1 ऐसे, 0 माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो लिमिट पुट होगी बच्चे। अब इसकी बारी साइन इनवर्स, फिर x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, यहां भी बच्चे पुट करेंगे, देखिए प्लस मैं यहां लिख रहा हूं 1 अंडर रूट, अपर लिमिट पुट की ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो ये आ गया 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहां भी पुट की अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया, लोअर लिमिट पुट की तो ये आ गया। तो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट स्टेप इज आवर सिंप्लीफिकेशन। तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे -1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 माइनस 1 -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4, ये बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बच्चे आ गया एक, माइनस 0 माइनस 1 ऐसे था ना, ये ऐसे था, तो 0 माइनस 1, ये माइनस खुल गया तो +1 हो गया, तो अंडर रूट -1 स्क्वायर इज 1, तो ये सारा कट जाएगा, 1 - 1 0। तो बच्चों ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये खुलेगा ना जब -1 स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0, तो 0 into समथिंग 0, तो ये वाली टर्म सारी खत्म हो गए, 0 बन जाएगी। फिर इसको सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे -1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स -1, ठीक हो गया, ये भी खत्म हो गया 0। इसको सोल्व करेंगे -1/2, एलसीएम लेंगे 4 - 1 3 अंडर रूट 3/2, ये आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 ऐसे लिख दिया मैंने, फिर इसको लिख दिया ऐसे। तो बच्चों देखिए आंसर क्या है आपका, -1/2, 4 - 1 3 अंडर रूट 3/2 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स की खासियत, इन माइनस जो होता है वो बाहर आता है, ऐसे बन जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ गया तो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 3/4 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1/2। तो बच्चों ये साइन इनवर्स 1, ये देखिए साइन इनवर्स 1 क्या होता है, 90 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, इनवर्स एक एंगल है जिसका साइन 1/2 है, तो ये आ गया -√3/4, ठीक हो गया। ये 30 डिग्री, π/6, क्योंकि साइन 30 ही 1/2 होता है, साइन 90 1 होता है, यहाँ भी π/2, यहाँ पे π/6। फाइनली यू गेट, ये भी -√3/2, ये भी -√3/2। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो ठीक है ये। तो ये दोनों को सोल्व किया
तो एलसीएम इन दोनों को 4 एलसीएम लिया तो -√3/2 बनेगा। इसमें बचे इसको पाई वाली टर्म्स अलग कर लो, पाई/2 और पाई/2 को प्लस किया पाई आ गया, पाई/6 और पाई/6 को प्लस किया तो ये -पाई/3 बन जाएगा, है ना। ऐसे इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये -पाई/3 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आ गया इन दोनों का एलसीएम 2पाई/3 -√3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छे से इस सम की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।